आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी छिपी हुई आदत के बारे में। एक ऐसी आदत जो शायद हम सब में है, और पता है, यही कई आम बीमारियों की असली जड़ हो सकती है। कभी सोचा है कि जो ये पुराने सिरदर्द हैं, गर्दन में खिंचाव रहता है या पीठ का दर्द जो जाता ही नहीं, क्या हो अगर इन सब की जड़ सिर्फ एक हो? एक ऐसी आदत जो आज के जमाने की देन है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये जो असली दोषी है ना, इसका नाम है फॉरवर्ड हेड पॉस्चर। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये कैसे हमारे शरीर को परेशान करता है। ये देखिए इस तस्वीर को, यही है वो पॉस्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए कैसे सिर कंधों के ठीक ऊपर होने के बजाय आगे की तरफ झुका हुआ है। कुछ याद आया? जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम लोग फोन या लैपटॉप चलाते वक्त अक्सर करते हैं। तो एकदम सिंपल भाषा में कहें तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर का मतलब है जब हमारा सिर अपनी सही जगह से आगे निकल जाए। अब देखने में यह बहुत छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन असल में यह हमारी गर्दन और पूरी रीढ़ की हड्डी पर जबरदस्त तनाव डालता है। तो अब सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। देखिए, यह कहानी सिर्फ गर्दन के दर्द पर खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। जब शरीर में एक जगह का बैलेंस बिगड़ता है ना, तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। बिल्कुल, एक छोटी सी गलत आदत का असर सिर से लेकर पैर तक महसूस हो सकता है, और इसके कुछ असर तो इतने चौंकाने वाले हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दिक्कतों की जो सबसे कॉमन है, दर्द और नसों की प्रॉब्लम्स। सिर दर्द या माइग्रेन, गर्दन का दर्द, कमर का ऊपरी या निचला हिस्सा, ये सब तो सीधे सीधे इससे जुड़े हैं। और इतना ही नहीं, साइटिका जिसमें दर्द कमर से पैर तक जाता है, या फिर हाथों में झंझनाहट होना जिसे कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, उसकी जड़ भी यही पॉस्चर हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ और गहरी समस्याओं की। ये पॉस्चर हमारे शरीर के ढांचे और जोड़ों पर भी असर डालता है, जैसे जबड़े में दर्द होना मतलब TMJ प्रॉब्लम्स, या फिर कंधों और रोटेटर कफ की दिक्कतें, और तो और रीढ़ की हड्डी के डिस्क का घिस जाना जिसे डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज कहते हैं, वो भी इससे जुड़ा हो सकता है। कई बार तो लोगों को चक्कर आने की वजह भी यही होती है। और अब वो लिस्ट जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, ऐसी दिक्कतें जिनका हम कभी सोच भी नहीं सकते कि पॉस्चर से कोई लेना देना होगा, जैसे एसिड रिफ्लक्स या स्लीप एपनिया जिसमें रात को सोते समय सांस रुकती है, या फिर वो हर वक्त की थकान जो जाती ही नहीं, जिसे क्रोनिक फटीग कहते हैं। यहां तक कि आंखों की रोशनी पर असर और पुरानी खांसी भी इससे जुड़ी हो सकती है ना? हैरान करने वाली बात। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सब को गिने तो सिर्फ एक पॉस्चर की गलती कम से कम 16, जी हां, 16 अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि कितनी बड़ी और गंभीर बात है, जिसे हम अक्सर यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब बहुत सीधा और साफ है। हमारा पॉस्चर यानी हमारे उठने बैठने का तरीका सिर्फ अच्छा दिखने या कॉन्फिडेंट लगने के लिए नहीं है। ये तो हमारे पूरे स्वास्थ्य की नींव है, एक मजबूत बुनियाद। सोचिए, हमारा पॉस्चर सिर्फ ये तय नहीं करता कि हम कैसे खड़े हैं या बैठे हैं। नहीं, ये एक ऐसा मजबूत खंभा है जो हमारे शरीर के सारे सिस्टम्स को सही से काम करने में मदद करता है। ये हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि आखिरी बार कब सचेत होकर अपने पोस्चर पर ध्यान दिया था? कब ये सोचा था कि हम कैसे बैठे हैं या कैसे खड़े हैं? शायद अब वो वक्त आ गया है कि हम इस छोटी सी दिखने वाली पर बेहद जरूरी आदत को नजरअंदाज करना बंद कर दें